हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप हमेशा ही अपने सेल्स के गुणों को और बेहतर बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि कैसे आप अपने सेल्स के गुणों को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसका उत्तर तो बहुत आसान है, एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपने सेल्स के गुणों को और बेहतर बना सकते हैं। एक्सपीरियंस आप दो तरीके से हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, आप खुद ही अपने कस्टमर्स के पास जाएं, आप खुद ही लोगों के पास जाएं और लोगों से जाके सेल्स की बातें करें और लोगों के पास जाकर आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुने, दूसरों के सेल्स एक्सपीरियंस को सुने और अपने सेल्स के एक्सपीरियंस को आप बढ़ाएं। आज हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से 3 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही मजे हुए फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे साथ में जुड़े हैं। अपने एक्सपीरियंस से, अपने टैलेंट से कस्टमर की उस ना को हाँ में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस कस्टमर से एक अच्छा खासा बिजनेस भी उठाया। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले रणधीर भल्ला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके गेस्ट को आप इनवाइट करें। आज के सबसे पहले जो गेस्ट इस कार्यक्रम के हैं उनका नाम है मयूर शाह। मयूर शाह अहमदाबाद से आ रहे हैं। अब ये अहमदाबाद की कोई इंश्योरेंस की खासियत मैंने आगे भी एक बार आपको बताई थी, फिर भी जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं बताएं। अहमदाबाद डिवीजन कई सालों से MDRT में नंबर 1 होता है और मुझे ये मालूम पड़ा कि इस साल भी अहमदाबाद डिवीजन ने सबसे ज्यादा MDRT की है। और हमारे जो आज के जो स्पीकर हैं मयूर शाह बहुत यंग और डायनेमिक व्यक्ति हैं और हर साल MDRT और COT करते हैं। इस साल भी उन्होंने एक COT अपना किया हुआ है और उनको सुनने का आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यंग है, डायनेमिक है, बड़े एनर्जेटिक है। तो एक यंग आदमी को इंश्योरेंस सीखना और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुहाना अवसर है। तो आप मयूर शाह को आप बुलाइए और उनसे सुनिए कि आज के कार्यक्रम में वो क्या बताना चाहते हैं। क्या बात है मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। सो चलिए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मिस्टर मयूर भाई से, मयूर शाह से, MDRT नगरी से आए हैं। मयूर जी, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दें। मयूर जी, मैं अहमदाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा नाम मयूर शाह है। मेरी कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट स्टाफ है। हर साल MDRT, डबल MDRT से सम्मानित होता हूँ। लास्ट 13 साल से मैं ये अवार्ड से सम्मानित होता हूँ और लास्ट ईयर मैंने COT कंप्लीट किया। इवन मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है। इस तरह के समझो मेरा 3000 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैं अभी सर्विस दे रहा हूँ। फैंटास्टिक। मयूर जी, आप कितने सालों से, आपने बताया आप काम कर रहे हैं एज एन इंश्योरेंस? 2006 से मैंने शुरू किया है, तो 14 साल हो गए मुझे। ओके, सो मयूर जी। हाँ जी सर। पिछले 14 सालों से आप एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं। 3000 से भी ज्यादा आप कस्टमर मैनेज करते हैं, आपने बताया। हर साल आप MDRT करते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने काम को और कितने फोकस होकर अपने काम को कर रहे हैं और किस तरीके से आप लगातार ग्रो कर रहे हैं। आपने बताया कि पिछले साल आपने COT भी कर लिया। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक मयूर जी। थैंक यू सर। तो मयूर जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वो कहानी जहां पर आप अपने कस्टमर के पास गए, आपका वो एक्सपीरियंस जहां पर आप अपने कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए मना कर दिया, लेकिन आपने कस्टमर की नाक को हाँ में कन्वर्ट किया और उनसे बिजनेस भी उठाया। उस कहानी को आप हमारे सामने रखें। मयूर जी, आपका समय शुरू होता है अब। OD। हाँ जी। सेल और प्लानिंग तो बहुत करवाते हैं और करते हैं, लेकिन इसी बात के दौरान एक अच्छा प्लानिंग मुझे याद आ रहा है कि एक कंपनी के डायरेक्टर का मेरे ऊपर फोन आया था कि मयूर जी, हमें मीटिंग करनी है। तो मैंने बोला कि सर क्या बात है। उन्होंने कहा कि सर, हमारी कंपनी का फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, सब प्रकार के इंश्योरेंस आपने ले रखे हैं, लेकिन एक कर्मचारी के इंश्योरेंस अभी लेने के बाकी है, तो हम कब मिल सकते हैं। मैंने कहा सर 2 दिन बाद के टाइम दे दीजिए,
मिल लेते हैं। और एक दूसरे का टाइम सेट करके हमने मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान मैंने पहला ही प्रश्न पूछा कि सर आप ये प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि मयूर जी, थोड़े ही दिन पहले हमारे एक कर्मचारी का डेथ हमारी कंपनी में ही हो गया, और क्राइसिस की वजह से चाहने पर भी मैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाया, उनके परिवार को। तो आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने पास्ट में बताया था कि कर्मचारी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आज आप बताओ कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि सर आप ये प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो विचार क्यों आया और बाद में ये प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि कभी भी दोबारा कोई ऐसी घटना घट जाए तो किसी कर्मचारी या उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा सर आपको विचार तो बहुत नेक आया है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे आपका और आपकी कंपनी का प्रीवियस पोर्टफोलियो चेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सर मयूर जी, पुराने पोर्टफोलियो आपके पास ही है, आपको पता ही है, और हमें कुछ अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर ये कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी सब अपने पास है, कुछ कमी नहीं है, तो क्यों हम उसके अंदर जाए। सीधा ही आप वर्कर्स का प्लानिंग बता दीजिए, हमें अपना कुछ करना नहीं है। तब मैंने कहा कि देखिए सर, होता है कि कभी दर्द सिर में होता है और दवाई मुंह को खानी पड़ती है, कुत्ता पैर में काटता है और इंजेक्शन नाभि को लेना पड़ता है। वैसे ही सर, अगर आप अपने कर्मचारी की सलामती चाहते हो तो एक दवाई आपको भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, फिर से कहा कि क्यों, ऐसा क्यों। तब मैंने कहा कि देखिए सर, जो हादसा कर्मचारी के साथ हुआ, क्या यह हादसा आपके साथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हो भी सकता है। तो मैंने कहा सोचिए सर, अगर आज रात को सोने के बाद आप नहीं उठे तो क्या कल सुबह में यह कंपनी चालू रहेगी। क्या आपके 100 से ज्यादा कर्मचारी है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। क्या आपका परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं आएगा। यहां तक कि आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। आप क्या चाहते हैं सर, आपकी कंपनी बंद होनी चाहिए या चालू रहनी चाहिए। वो एकदम सीरियस हो गए और 2 ही मिनट में उन्होंने कहा कि मयूर जी, आप इसका हल बताइए। और तभी बिजनेस फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के हिसाब से कीमैन इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के अंतर्गत एक कॉम्बिनेशन करके मैंने ऐसा प्लान बताया कि जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों का लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और ऑनर का खुद का अच्छा इंश्योरेंस भी अंदर कवर हो जाए। ये प्लानिंग सुन के उन्होंने तुरंत मुझे चेकबुक निकाल के दी और कहा कि लिख लीजिए सर चेक। मुझे लगा कि शायद दूसरी तीसरी मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बातों से वो इतना खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए गंभीर हुए, लेकिन उनको लगा कि बात इनकी बिल्कुल सही है। मैंने उनको वही बताया, सर हम प्लान नहीं बेचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। सर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो तो मैं अपने फील्ड का भी डॉक्टर हूं। मैं डॉक्टर हूं, आप दर्दी हो, हम जो भी बात करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। तब जाके उन्होंने चेक दे दिया और 15 लाख से भी ज्यादा की अमाउंट का चेक मैंने वहां से कलेक्ट किया। उसके बाद करीबन 1 महीने के बाद में उनको इंश्योरेंस फील्ड के बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजर के हाथ से ही मैंने उनको पॉलिसी अच्छी तरह पैकेट बना के उनको गिफ्ट की और फोटो सेशन किया। बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद भी उनका एक बार फोन आया कि सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, अगर आप नहीं होते तो शायद ये समझ मेरे में नहीं आती, शायद इतना अच्छा प्लानिंग में नहीं कर पाता। थैंक यू। उसी तरह इस तरह प्लानिंग अच्छा हो गया। फैंटास्टिक मिस्टर मयूर शाह, फैंटास्टिक, बहुत सुंदर आपका ये एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली आपके इस एक्सपीरियंस से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। अब वो क्या सीख मिलती है, इसके लिए मैं हमारे 2
एंकर, दो जजेस को इनवाइट करना चाहूंगा, भल्ला साहब और हरीश जी, आप दोनों आ जाइए। सबसे पहले मैं भल्ला साहब आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है मिस्टर भल्ला? हरीश जी आप भी आ जाइए। सो मिस्टर भल्ला, आपको क्या लगता है? एक सेकंड। भल्ला साहब, आपको क्या लगता है ये जो आपने कहानी सुनी, इस कहानी में वो कौन सा ऐसा की पॉइंट था जहां पर कस्टमर जो पहले मना कर रहा था, कस्टमर मना कर रहा था कि हमारा तो सब कुछ बढ़िया है एकदम, आप जो है डायरेक्ट मैंने जो बोला है आप उसी को जो है वो कर दीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मयूर भाई ने बात पॉइंट था जहां पर कस्टमर का माइंड जो है वो चेंज करने में मयूर जी सफल रहे? ये देखिए, ये जो मयूर भाई ने बात की, मयूर भाई तो उसी जगह से आ रहे जहां मैं हूँ। हम दोनों अहमदाबाद के हैं। और मयूर भाई ने शायद बताया नहीं है कि मैं सब्जेक्ट का मैं ट्रेनर भी हूँ। और अभी अभी मयूर भाई ने मेरी 2 ट्रेनिंग के 2 सेशन भी किए हुए हैं। इसको प्लान जो मयूर भाई ने बताया, तो उसको कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। उसको कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ये एक ऐसा है कि ये ही चलने वाला है आने वाले समय में, ये ही चलने वाला है। आप मान के चलिए, आप लिख के चलिए कि अगर आपने बड़े बड़े इंश्योरेंस बेचने हैं तो आपको एक फाइनेंशियल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में सीखना ही पड़ेगा। मयूर जी पिछले कितने 1 साल से हाँ जुड़े सर, हुए हैं मेरे साथ। हाँ सर, हाँ, 1 साल से जुड़े हुए हैं, और वही जो चीज मैं सिखाता हूँ वही उन्होंने वहां पर जाके कही, और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। तो बड़ी आसानी से इन्हें 15 लाख का प्रीमियम बेचा है। मयूर जी मैं आपको एक अलग बिल भेजने हाँ वाला जी हूँ सर, आपका। थैंक यू सर। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट मयूर भाई, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और आपने जिस तरीके से उनको समझाया, बहुत बढ़िया आपने तरीके से समझाया। इसी तरह लगे रहिए, आपको बहुत भारी हाँ जी कामयाबी सर, मिलने थैंक वाली यू, है। थैंक यू। परफेक्ट। सो हरीश जी, भल्ला साहब ने बताया कि मयूर जी ने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में उनको समझाया कि अगर आप कल को आपको कुछ हो जाता है तो क्या आप इस बिजनेस को चला पाएंगे। तो वो जो उनका इमोशनल बात थी, आपको आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? आपके हिसाब से क्या था वो क्लिकिंग पॉइंट, क्या था यहाँ? सबसे पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है, जो पूरी बात सुनने के बाद जो मेरे को इस चीज में सबसे जबरदस्त चीज लगी है, वो ये लगी है कि जो कस्टमर के सामने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए है ना, उसी चीज ने इनकी सेल को पिच किया है, उसी चीज ने इनकी सेल को क्लिक किया है। हाँ जी, और इस तरह के एक्सपीरियंस हम पहले भी कई बार खुद की लाइफ में भी कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को हम समझाते हैं, कस्टमर को समझ में नहीं आता। जब कस्टमर के साथ सीधा सीधा हो जाते हैं, उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं ना, तो वो चाहे चुभने वाली बात हो, लेकिन उसके दिमाग में ठा लगती है जाके, और वो चीज उसको समझ में आती है। तो इन्होंने यही किया, और मेरे को ये चीज बहुत पसंद आई, क्योंकि आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं खुद भी ऐसा ही हूँ जिस तरह से इन्होंने बात की, और मेरे को इनकी बात बहुत पसंद आई। थैंक यू सर। परफेक्ट। तो क्या हरीश जी वो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी इनकी? जो इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये थी, इन्होंने जो बोला कि आपके क्लाइंट, आपके एम्प्लॉय के साथ जो हुआ, कल को अगर आपके साथ हो गया तो क्या। आई थिंक इस बात ने इनकी सेल को 100% जो है डन कर दिया। मयूर जी, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने जो बोला कि कुत्ता कहीं पे काटता है और इंजेक्शन नाभि पे लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइंड को जो है वो क्लिक करने वाली बात थी कि अगर वो हुआ है तो मुझे ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चीज करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत बढ़िया। सिर में दर्द होती है तो गोली मुंह को खानी पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एग्जांपल थी, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी यूनिक एग्जांपल, बहुत बढ़िया। सो मयूर जी, थैंक यू वेरी मच, आपकी इतनी सुंदर और मोटिवेशनल और बहुत गहरी सीख देने वाली स्टोरी को आपने हमारे साथ में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। थैंक यू सर, थैंक यू।